एक बार का जिक्र है। एक बादशाह अपने महल की ऊंची खिड़की से बाहर देख रहा था। दिन बहुत गर्म था। तेज धूप पड़ रही थी और उसी धूप में एक बहुत बूढ़ा आदमी धीरे धीरे कांपते हुए हाथों से ईंटें उठाकर ले जा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए, चेहरा पसीने से तर और उम्र इतनी कि खड़े रहना भी मुश्किल था। बादशाह ने यह मंजर देखा और अपने वजीर से पूछा, यह बूढ़ा आदमी इतनी उम्र में इतना भारी काम क्यों कर रहा है? वजीर ने आह भरकर कहा, ऐ बादशाह, यह बहुत गरीब है। इसी की कमाई से इसकी बीमार बीवी और छोटे पोते पोती का घर चलता है। अगर यह काम न करे तो उसके घर वाले भूखे रह जाएं। बादशाह का दिल भर आया। उसने फौरन हुक्म दिया कि उस बूढ़े को दरबार में लाया जाए। कुछ ही देर में थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ, वह बूढ़ा आदमी बादशाह के सामने खड़ा था। बादशाह ने नरमी से पूछा, बाबा, आपकी उम्र बहुत हो चुकी है, आप आराम क्यों नहीं कर लेते? बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान से कहा, जहां रोजी लगी हो मालिक, वहीं जाना पड़ता है। मैं न कमाऊं तो मेरे घर वाले भूखे सो जाएं। उसके ये शब्द सुनकर बादशाह की आंखें भीग गईं। उसने तुरंत ऐलान किया, बूढ़े आदमी का पूरा महीने का खर्च अब महल से दिया जाएगा। उसकी बीमार बीवी का इलाज करवाया जाएगा, उसके घर की मरम्मत कराई जाएगी और उसे जिंदगी भर के लिए आराम दे दिया जाएगा। यह सुनकर बूढ़ा आदमी रो पड़ा और कांपती आवाज में बोला, आज मुझे लगा कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। बादशाह ने कहा, अगर मैं बादशाह होकर भी गरीब का दुख न समझूं तो मेरी बादशाहत का कोई फायदा नहीं। असली ताकत वही है जो कमजोरों का साथ दे। अल्लाह उस दिल को बहुत पसंद करता है जो दूसरों के दर्द को महसूस करे। जो नेकी इंसानियत के लिए हो वही कबूल होती है। हम सोचते हैं कि सिर्फ गरीब की किस्मत की परीक्षा होती है, लेकिन असल में गरीब की भूखमरी और कमजोरी अमीर की दौलत की परीक्षा होती है। बादशाह को अल्लाह ने ताकत, दौलत, हवेली दी, लेकिन यह सब सिर्फ इसलिए नहीं कि वह आराम करे, बल्कि इसलिए कि वह कमजोरों का सहारा बने। क्योंकि अल्लाह देखता है मैंने जिसे दिया है वह किस हकदार पर खर्च कर रहा है। किसी की मजबूरी को देखकर दिल पिघल जाना, यह ईमान की निशानी है। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं, इस्लाम सिर्फ रोजा रखने का नाम नहीं। इस्लाम का सबसे बड़ा हुक्म है दूसरे के दर्द को महसूस करना। बादशाह ने जैसे ही बूढ़े आदमी को धूप में देखा, उसका दिल पिघल गया। यह वही दिल है जिस पर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। जो भी नेक काम करो, अल्लाह 100 गुना बढ़ाकर देता है। सोचिए, बादशाह ने सिर्फ एक गरीब बूढ़े की मदद की, लेकिन अल्लाह ने उसके लिए उसके घर का खर्च, उसकी बीवी का इलाज, उसके पोतों की पढ़ाई, उसके घर की मरम्मत सब कुछ आसान कर दिया। इस्लाम हमें यही सिखाता है, एक मदद करो, बदले में अल्लाह 100 रास्ते खोल देता है। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं, कमी हमारे भरोसे में है। नेकी कभी छुपकर भी करो, अल्लाह उसे उजाला बना देता है। बादशाह ने अपनी मदद शोहरत के लिए नहीं की। उसने यह नहीं कहा, सारे शहर को बताओ कि मैंने क्या किया। उसने चुपके से मदद की और अल्लाह ने उस चुपचाप की हुई मदद को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेकी बना दिया। इस्लाम में नेकी छिपाकर करने का बहुत बड़ा सवाब है। छोटे छोटे नेक काम क़यामत के दिन बड़ा वजन रखेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं, यह तो छोटी मदद है, इससे क्या फायदा, इससे क्या बदल जाएगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह के यहाँ छोटी नेकी का भी वजन पहाड़ जैसा होता है। एक बूढ़े को पानी पिला देना, एक बीमार को मुस्कान दे देना, किसी गरीब के बच्चे के लिए दवा खरीद देना, ये सब नेकियां क़यामत के दिन हमारे सबसे बड़े सहारा बनेंगी। आखिरी नसीहत बहुत गहरी, दौलत होने से कोई बड़ा नहीं बनता, दौलत बांटने से इंसान बड़ा बनता है। इस्लाम कहता है, जिसे ज्यादा मिला है वह जिम्मेदार है, जिसे ताकत मिली है वह सहारा बने, जिसे रोजी मिली है वह बांटे, जिसे दिल मिला है वह नरमी दिखाए। अल्लाह सिर्फ यही देखता है, मेरे बांधे हुए बंधन इंसान इंसान से कैसे पेश आता है। जो दूसरों को आसानी देता है, अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है।